नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। बुलंद आवाज आवाज है हमारी और आपकी, जहां पर हम उन सारे मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर बात करना बेहद जरूरी है। आज भी जिस बारे में बात करने वाली हूं बेहद दुखद मामला है। मेरठ के थाना जानी अंतर्गत पेपला गांव से एक बहुत ही दुख भरी खबर आई कल। एक नव युवक को और एक युवती को, दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। मामला प्रेम प्रसंग का था। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में जब हम अपने आप को विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर मानते हैं और बहुत जल्द ही बन जाएंगे ऐसा दावा करते हैं, वहां पर ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं कि यदि कोई लड़का या लड़की अपनी पसंद से अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेता है तो ये लोगों की इज्जत पर बनाती है। लोग उसको अपनी ईगो पर ले लेते हैं, उसको अपने ऑनर पर ले लेते हैं। पहली दृष्टि में माना जाए जिस तरीके से ये हत्या हुई है वो साफ तौर पर ऑनर किलिंग का ही मामला दिखाई देता है कि दोनों को मार करके एक ही कमरे में डाल दिया गया लड़की के घर पर। शुभम लड़का और साक्षी लड़की 19 साल की मात्र लड़की थी। जिस तरीके से बेरहमी के साथ दोनों का कत्ल कर दिया गया, क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे लोग समाज को? ये क्या खुद में कोर्ट हैं, खुद में जज हैं, खुद में ये क्या है? ये कौन से कानून के तहत इनको अधिकार दिया गया है कि ये किसी की भी जान ले सकते हैं? इस तरीके से इस देश की पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर, न्यायपालिका पर, सब पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है ये घटना। आप देखिए कि ये किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हम बात करते हैं उन सारे विषयों पर, उन सारी चीजों पर हम चर्चा करने बैठ जाते हैं जहां पर लड़की की हत्या कर दी गई, लड़के ने कर दी, लेकिन इन बातों पर हम क्यों चुप हो जाते हैं जहां पर घर वाले ही लड़का और लड़की के कातिल बन जाते हैं, प्रेमियों के कातिल बन जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो सो कॉल्ड इज्जत है, हमारा जो ऑनर है वो कहीं ना कहीं इन लोगों ने उसको ठेस पहुंचाई है। और गांव में देखा होगा आपने जिस तरीके से पंचायतें होती हैं, खाप पंचायत होती है और गांव के जो लड़का लड़की हैं आपस में वो कोई रिलेशन नहीं बना सकते अपना, उनको एक तरीके से एक बाउंड, भाई बहन जैसे बाउंड में रखने की कोशिश की जाती है कि नहीं ये हमारे गांव का है तो ये हमारे भाई है, और ये गांव की है तो लड़की है तो हमारी बहन है। ये इसके अलावा कोई दूसरा रिश्ता नहीं हो सकता। फिर गोत्र भी आ जाता है बीच में और खाप पंचायत इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। हालांकि ये मसला दूसरा है, इस पर एक अलग से बात की जाएगी। लेकिन पूरी घटना को देखिए कि जिस तरीके से लोगों ने खुद ही फैसला ले लिया कि ये लड़का लड़की अगर प्रेम प्रसंग में है, प्रेम में है, किसी रिलेशन में है, प्यार में है, तो हम इनको एक नहीं होने देंगे, इनको मरना ही होगा। और आप ये देखिए कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा से ही ऑनर किलिंग के मामले आपको दिखाई और सुनाई देते रहे होंगे, वहां पर आज भी ये इशू है, बहुत बड़ा इशू है कि लड़का और लड़की खुद से अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकते, अपने जीवन साथी को नहीं चुन सकते। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर शिफाना अजमल। वो क्या कुछ कहती हैं इस मामले पर, आइए उनको सुनते हैं। हाय, मेरा नाम है शिफाना अजमल। कल मेरठ से एक बेहद ही दुखद घटना सामने आई। मेरठ के पेपला गांव में एक युवक और युवती को गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक शुभम और लड़की साक्षी महज 19 साल की थी। दोनों बालिग थे और मामला प्रेम प्रसंग का था। तो प्रथम दृष्टया तो ये मामला क्लियरली ऑनर किलिंग का ही मालूम होता है। आजकल के पढ़े लिखे समाज में जहाँ एजुकेशन भी फैल रही है, लोग मॉडर्न भी हो रहे हैं, सोच बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, उस वक्त में भी इस तरह की कुप्रथा या इतनी विभत्स प्रथाएं चल रही हैं, पल रही हैं और अपने पैर पसारे हुए हैं समाज में। ये हर कुछ दिन के बाद हमें देखने को मिलता है। हर कुछ दिन बाद टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम देखते हैं कि फलां जगह पर हत्या कर दी गई, या फिर कई साल बाद भी इस तरह की हत्याएं हुई कि अपनी मर्जी से शादी की थी, प्रेम प्रसंग का केस था, या फिर
भाग कर शादी की थी लड़का लड़की ने, और कई साल बाद भाई ने या माँ बाप ने उसको उनको मौत के घाट उतार दिया। तो इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार या फिर शासन कुछ भी कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठा रहा है? ये आज भी ये क्यों इतना आसान है कि किसी को भी कहीं भी मार दिया जाता है ऑनर के नाम पर, सिर्फ अपने सम्मान के नाम पर या ईगो के नाम पर? क्योंकि जो ये रूल सेट किए हुए हैं सोसाइटी में कि जो उन्होंने बना दिए हैं कि इस गांव के अंदर जितने भी लड़का लड़की हैं वो सब आपस में भाई बहन है, वो आपस में शादी नहीं कर सकते। खाप पंचायत इसको इम्प्लीमेंट करती है और फिर सज़ा भी मुकर्रर कर देती है, या कंगारू कोर्ट्स हैं या सालिसी अदालत हैं। तो ये सारी अपने आप में ही पूरा कोर्ट है, पूरा सिस्टम है और खुद ही जज हैं, और इसमें विक्टिम को इतना मौका भी नहीं मिलता कि वो अपनी सफाई पेश कर सके, अपना पक्ष रख सके। बालिग होने के बाद हर व्यक्ति का ये राइट है कि वो अपने लिए डिसीजन ले सकता है, ख़ासतौर से शादी जैसे मामले में जो कि पूरी लाइफ का डिसीजन होता है। तो इतना उसका खुद की मर्जी होना इसमें कितना इम्पोर्टेंट है। अगर वो अपनी मर्जी से ये कदम उठाते हैं तो आज के समाज में भी ये सोच है कि वो नहीं कर सकते या वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते। जो रूल सेट उन्होंने किए हुए हैं उसके अंतर्गत रहकर ही, उसके अंदर रहकर ही आपको अपना जीवन निर्वाह करना है। हर कुछ दिन के बाद इस तरह के मर्डर्स हो जाते हैं और ऑनर के नाम पे, ईगो के नाम पर, सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर, सोसाइटी में अपने वर्चस्व के नाम पर भाई या बाप या रिश्तेदार इस तरह के अगर कोई किसी ने ये किया है, शादी की है अपनी मर्जी से, तो उनको मार दिया जाता है। तो ये कुरीति कब ख़त्म होगी, इस पर कब लगाम लगेगी? और इस तरह की ये जो अदालतें हैं, सालिसी अदालत, कंगारू कोर्ट्स या फिर खाप पंचायत, इन पर सरकार कोई लगाम क्यों नहीं कसती है? इसके निर्णय जो है वो एक्सेप्टेड हैं पूरी सोसाइटी में, जो कम्युनिटी है उनकी, वो लोग सब उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं। और अगर उनके बाहर निकल कर कोई अपना फैसला करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी के लिए कोई स्टेप लेना चाहता है, तो उसके लिए मौत की सज़ा तय मुकर्रर कर दी गई है। तो मेरा यही कहना है कि एजुकेशन जहाँ इतनी बढ़ गई है और हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुष इतना आगे हैं, मेंटल लेवल भी सबके बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, मतलब लोग सोचने समझने की शक्तियाँ बढ़ गई हैं, लोगों का दायरा सोच का बढ़ गया है। तो क्या वो अपने लिए एक कदम अपना जीवन साथी चुनने के लिए वो अपने लिए खुद के लिए फैसला नहीं ले सकते हैं? वो भी उन्हें दूसरों के अंडर में रहकर ही करना होगा। तो ये हिटलर शाही या फिर ये इस तरह का जो ज़बरदस्ती है, ये कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, कोई किसी को भी एक्सेप्टेड नहीं है। और जितना आप जिस चीज़ को रोकेंगे, जितना जिस चीज़ के ऊपर कड़ाई की जाएगी, कड़े कानून बनाए जाएंगे, उतना ही ह्यूमन नेचर है कि वो उसकी तरफ उतना ही अट्रैक्ट होता है। तो कानून इसके लिए सख्त होने चाहिए, और अगर इस तरह से कोई ये कदम उठाता है या कोई किसी ने ये अपराध किया है तो सज़ाएं भी सख्त होनी चाहिए और इनको रोकने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर लड़का लड़की या किसी ने ये इस तरह से शादी की है या वो अपने किसी रिलेशन में है और वो पुलिस से प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो पुलिस को भी प्रोवाइड करवा देना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन पूरा उनका सहयोग करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो सुना आपने डॉक्टर शिफाना अजमल को कि उन्होंने किस तरीके से पूरी तफसील से अपनी बात को समझाया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिफाना अजमल बुलंद आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो आप देखिए इस चीज़ को कि ये हम आज भी पढ़े लिखे होने की बात करते हैं, सोसाइटी में अपनी एक रेपुटेशन बनाने की बात करते हैं, और सोसाइटी में क्या मैसेज हम दे रहे हैं। देखिए ना, इस घटना के बाद से पूरे मतलब क्या मैसेज गया होगा पूरे देश में, पूरे समाज में, कि बात सिर्फ ये नहीं है कि लड़का या लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, ठीक है, पसंद किया, और वो चीज घर वालों को नहीं पसंद है, घर वालों को बर्दाश्त नहीं है, तो हम ये कहते हैं, हमारा ये कहना है या हमारा ये मानना है, और किसी भी सभ्य समाज का यही मानना हो सकता है कि उनको समझाइए, समझाने के बाद उनको ये नसीहत दीजिए कि ये जो आप सोच रहे हो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है, थोड़ा समय दीजिए, हो सकता है कि उनके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं, कुछ चीज़ें समझ में आ जाएं, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये अधिकार किसने दिया कि आप किसी को भी गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। ये जो जान ले लेने का एक चलन हमारे देश में बढ़ गया है, इसके ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारा देश कहाँ जा रहा है। तो छोटी बात है, ये बहुत छोटी सोच का परिणाम है कि अगर किसी ने किसी को अपने जीवन साथी के रूप में पसंद कर लिया और वो आपको नागवार गुजरा और आपने उसकी जान ले ली और दोनों की जान ले ली। ये तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं स्पष्ट है, हालांकि अभी खुल की चीजें नहीं आई है, पुलिस जांच कर रही है पूरे मामले की। ऑनर किलिंग का ही मामला प्रथम दृष्टि में दिखाई देता है कि ऐसी और कोई वजह नजर नहीं आती कि किसी की जान ले ली जाए, सिवाय इसके कि आपकी सो कॉल्ड जो झूठी शान है वो कहीं ना कहीं आहत हो गई किसी के प्यार कर लेने से, किसी के एक दूसरे को पसंद कर लेने से। आपकी पता नहीं कौन सी इज्जत में कौन सा धब्बा लग गया। अब आप जेल जाएंगे, सलाखों के पीछे सड़ेंगे, आपको कानून छोड़ेगा नहीं, आपको पुलिस छोड़ेगी नहीं, आपको न्यायपालिका दंड अवश्य देगी। तब कौन सी इज्जत आपकी बढ़ जाएगी, तब कौन सी आपकी इज्जत में चार चांद लग जाएंगे। जो अगर किसी ने किसी को पसंद कर लिया तो आपकी इज्जत जो कम हो रही थी, अब कौन सी इज्जत बढ़ जाएगी आपके खानदान की। यह घटना को कर देने के बाद, दो मासूम लोगों की जान ले लेने के बाद। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहला मामला नहीं है जहां पर इस तरीके की घटना हुई हो, लेकिन पिछले कुछ सालों से हाँ एक चीज आई थी, एक परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा था कि ऐसे मामलों में, खास तौर पर ऑनर किलिंग के मामलों में थोड़ी कमी आई थी। लेकिन हम सुधरे नहीं हैं, हम बदले नहीं हैं, हम आज भी वही हैं जहां हम थे। क्योंकि हम बदलना ही नहीं चाहते और हम सुधरना ही नहीं चाहते। आज के ज़माने में, पढ़ाई लिखाई के ज़माने में, इतने एडवांस ज़माने में जहाँ पर हम इतनी टेक्नोलॉजी की और इतने आगे की बात करते हैं, वहाँ पर हमारी सोच इतनी छोटी है, इतनी छोटी सोच है कि हम किसी ने पसंद कर लिया किसी को तो हम जान ले लेंगे उसकी। जान ले लेने का अधिकार किसने दिया? इतना आसान है किसी इंसान को मार देना, शायद आसानी है। आप देखिए जिस तरीके से खून से लथपथ दोनों की लाशें पड़ी हुई मिली एक कमरे में, और उससे तो बहुत ही लगता है देखने के बाद कि बहुत ही आसान है किसी की जान ले लेना। तो पूरे मामले पर अगर आप गौर से सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि ये हम पता नहीं कौन सी सोच का परिणाम है। ये ऐसी कौन सी ईगो है जो हर्ट हो गई, पता नहीं। समाज के ठेकेदार खुद को, पूरा समाज के ताने बाने को अपने सिर पर लेके बैठ गए हैं कि हम इसके ठेकेदार हैं। इसी तरीके से धर्म को लेके बैठ गए हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। मैं अपने हर वीडियो में कहती आ रही हूं कि अपने अपने धर्म, अपने अपने समाज, अपने अपने मुद्दे, अपनी अपनी चीजें, मतलब इसका इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ेगा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। पूरी जिंदगी अब आप जेल के पीछे सड़ेंगे, क्योंकि यदि आपके ने ये गुनाह किया है तो इसकी सजा तो जरूर मिलेगी, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उससे कोई बच नहीं सकता। इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों का क्या कसूर था, उन दो मासूम लोगों का क्या कसूर था, उन निर्दोष लोगों का क्या कसूर था? उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जो इस समाज ने, समाज के सो कॉल्ड ठेकेदारों ने उन्हें इतनी बड़ी सजा दी कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया? क्या इतना बड़ा अपराध था कि दो जवान लोगों को, जिन्होंने अभी जिंदगी में कुछ नहीं देखा, उनको आपने मार दिया? और मिसालें आप कैसी कैसी देते हैं, उदाहरण कैसे कैसे देते हैं, और क्या कुछ समाज में हो रहा है, क्या कुछ समाज की कहते हैं कि सब बदल गया है, सब बदल रहा है, अब गांव भी गांव जैसे नहीं रहे, शहर शहर की तरह ही उनका सब चीजें हो गई। लेकिन नहीं, वो सोच आज भी वही की वही है। वो जो घटिया दो कौड़ी की सोच है वो वही की वही है। उन्हें लगता है कि लड़की हमारे
काबू में रहे, लड़का हमारे काबू में रहे, ये हमसे बाहर कैसे जा सकता है, इनके ऊपर नकेल हम ही लोग कसेंगे। और इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने एक फैसला अपनी मर्जी के हिसाब से ले लिया, इतनी हिम्मत कैसे हुई, कहाँ से आई इतनी हिम्मत? हम इस बात का जवाब देंगे कि इस तरीके की घटनाएं अब ये उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि हम ये मिसाल बनाएंगे कि अगर कोई और लड़का या लड़की या कोई और जोड़ा या प्रेमी युगल इस तरीके की हरकत करने की हिम्मत करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। ये मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन अब कानून को और सरकार को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको सजा दिलवा करके ये मैसेज देना चाहिए कि यदि कोई ऐसी घटना करने के बारे में सोचेगा भी तो उसका अंजाम ये होगा, क्योंकि किसी की भी जान ले लेने का अधिकार किसी को नहीं है। आप रोकिए, आप टोकिए, आप मनाइए, जो भी कीजिए, लेकिन आप जान नहीं ले सकते किसी की भी। तो ये सोचिए इस बारे में, क्योंकि सोचने का विषय है कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं, समाज में क्या मैसेज जा रहा है। और ऐसे लोगों की समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इसी तरीके के और तमाम मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे और ज़्यादा हम आगे बढ़ सकें और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके इसी तरीके के और तमाम मुद्दे उठाने का। फिर मिलूंगे आपसे जल्द ही एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और बुलंद आवाज़ के साथ बने रहिए। जय हिंद।